हेलो दोस्तों, आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं होलो मैन, जिसमें कि एक विज्ञानी ऐसे सीरम का निर्माण करता है जिससे वह हर एक वस्तु को गायब कर सकता है। फिल्म की शुरुआत में लैब को दिखाया जाता है जिसमें एक सेबेस्टियन नाम के वैज्ञानिक को दिखाया जाता है जिन्हें एक लंबे संघर्ष करने के बाद एक दवा का आविष्कार किया है जिसके जरिए वह इंसानों और जानवरों समेत किसी भी जीव को गायब कर सकता है। लेकिन वह ऐसी दवा का आविष्कार करने में असफल हो जाता है जो अदृश्य चीजों को वापस कर सके। वह 1 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, इसलिए वह गायब हुई चीजों को वापस लाने में सफल हो सका। वह इसके लिए बहुत संघर्ष करता है और अंत में उसका प्रयास फल देता है। इसका मतलब है कि वह ऐसी दवा का आविष्कार करने में सफल हो रहा जो गायब हो चुकी चीजों को फिर से जीवित कर सके। दरअसल चीजों को अदृश्य बनाने के लिए उन्होंने कई जानवरों को सीरम से गायब कर दिया था जिसे वह वापस करना चाहता है। जब वह इसका आविष्कार करने में सफल रहे तो उन्होंने इसे एक अन्य सहकर्मी वैज्ञानिक के साथ साझा किया और वह उन्होंने प्रयोगशाला में आमंत्रित करता है। वह एक गोरिल्ला था जिसे अदृश्य कर दिया गया था। काफी मुशक्कत के बाद सबसे पहले वह इस गोरिल्ले को बेहोश करते हैं और बाद में उसके पैरों और हाथों को बिस्तर पर बांध दिया जाता है। वह उसे सेबेस्टियन की बनी दवा का इंजेक्शन लगाते हैं जिसका आविष्कार अदृश्य चीजों को वापस लाने के लिए किया गया था। जब इनके द्वारा दवा का इंजेक्शन वापस लगाया जाता है तो उन्होंने काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि इसकी हद गति बढ़ जाती है। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि गोरिल्ला नहीं बचेगा, लेकिन वह इसके दिल को दबाते हुए इसे बचाने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने से गोरिल्ला के दिल की धड़कन सामान्य होने लगती है। धीरे धीरे उनका पूरा शरीर ठीक हो रहा था और गोरिल्ला अपने शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है और वह गोरिल्ला वापस आ जाता है। ऐसा करने में सफल होने के कारण वह बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनके आविष्कार और प्रयोगों को सफलता मिली है। जहां पता चलता है कि सभी प्रयोग सेना के लिए किए जा रहे थे। उनकी बैठक सेना के साथ होती है। सेबेस्टियन झूठ बोलता है कि उसे अभी भी कोई सफलता नहीं मिली है और वह सफलता पाने के लिए और समय मांगता है। सेना ने घोषणा की कि आपने पहले ही बहुत समय ले लिया है। यदि आप कोई सुधार नहीं दिखाते हैं तो हम आपके स्थान पर दूसरे की भर्ती करेंगे। बाहर आकर सेबेस्टियन ने लिंडा और मैथ्यू नाम के दोस्त उससे पूछते हैं, आपने सभा में झूठ क्यों बोला है कि आपको सफलता नहीं मिली, जहां तक कि आपको सफलता भी मिली है। वह कहते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं किसी भी इंसान पर इस दवा का परीक्षण करना चाहता हूं। और सेबेस्टियन वह खुद था, कोई और नहीं। वह अपने अन्य सहकर्मियों के साथ एक बैठक की व्यवस्था करता है। वह अपने सहकर्मियों से भी झूठ बोलता है। उसे सेना ने हमें इस दवा का इंसानों पर परीक्षण करने की अनुमति दी है। दरअसल हकीकत कुछ और ही थी। वह कहते हैं, मैं इसे अपने शरीर पर परखना चाहता हूँ। लिंडा और मैथ्यू भी इस मामले में उनका साथ देते हैं। ये भी ऐसा नहीं है बल्कि झूठ है। सेबेस्टियन उस दवा से अपने शरीर को इंजेक्शन लगाता है जिसके बाद उसे बहुत दर्द होता है। अंत में वह गायब हो गया, लेकिन इसके साथ साथ वह अपना होश भी खो बैठता है। वह अपनी चेतना को बहाल करने में 70 घंटे लेता है। होश में आने पर उसे प्रकाश सहना मुश्किल हो रहा था। वह लाइट बंद करने को कहता है, फिर सभी लाइटें बंद कर दी जाती हैं। सेबेस्टियन पूरी तरह से अदृश्य था। उसके शरीर का परीक्षण किया जाता है। ये स्पष्ट है कि उसके शरीर में कुछ भी अशांत नहीं है। इलाके की सभी लड़कियां बेचैन और बेचैन थी क्योंकि वह अपने आसपास में सेबेस्टियन की उपस्थिति को महसूस कर रहे थे। 3 दिन बीत चुके हैं। अब सेबेस्टियन को दिखाई देने का समय आ गया था। वह उसे उस दवा का इंजेक्शन लगाते हैं जिससे वह दिखाई दे सके। सेबेस्टियन को फिर परेशानी का सामना करना पड़ा। सबसे विनाशकारी बात यह है कि वह खुद को दिखाई नहीं दे सकता और उसकी हालत नाजुक है। वह अपनी मृत्यु के निकट है। कोई रास्ता नहीं मिलने पर वह सेबेस्टियन का मुखौटा लगाते हैं ताकि वह किसी के सामने दिखाई दे सके। इस बात से सेबेस्टियन नाराज हो गया। वह उस पर चलाते हुए मैथ्यू से बहस करता है। वह कहता है, रोशनी में जलाने के 10 दिन के भीतर
तूने मुझे बहुत पीड़ा दी है। इस दर्द को सहने वाला मैं अकेला हूँ। सेबेस्टियन दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ती जा रही थी। अदृश्य होने के कारण वह बेचैन था, इसलिए जहाँ से जाने को तरस रहा था। एक दिन सेबेस्टियन बड़ी बेचैनी से प्रयोगशाला छोड़ देता है। वह सीधे अपने घर आता है। घर आकर वह अपनी पड़ोसी लड़की को देखता है, जो कुछ सालों पहले उनका फोकस रहा था। सेबेस्टियन खुद को बेनकाब करता है। वह उस लड़की के घर की घंटी बजाता है। जब वह चेक करने के लिए दरवाजा खोलती है तो कोई नहीं होता। अदृश्य होकर वह उसके घर में प्रवेश करता है। लिंडा ने अपने घर आने वाले सेबेस्टियन के मुखौटे को देखा। ये देखकर वह डरी हुई है। लिंडा प्रयोगशाला में लौट आती है और वह अपने अन्य सहकर्मियों के साथ बैठक करती है। वह सेबेस्टियन हमारे लिए जोखिम मुक्त नहीं है, क्योंकि वह अदृश्य अवस्था में बिना मास्क के घूम रहा है। उसी समय सेबेस्टियन वहां पहुंचता है। लिंडा ने धमकी दी कि अगर वह फिर से ऐसा करता है तो वह सेना से शिकायत दर्ज कराएगी। तब सेबेस्टियन लिंडा से सहमत होता है, लेकिन उनके मन में अभी भी एक डर था, क्योंकि सेबेस्टियन मनोवैज्ञानिक रूप से अजीब था। वह हर बार सेबेस्टियन पर नजर रखने का फैसला करते हैं। प्रयोगशाला में एक कैमरा था जो सेबेस्टियन को उसके अदृश्य स्थिति में भी पहचान सकता है। सेबेस्टियन को पता था कि उसे देखा जा रहा है, इसलिए वह अपनी इस प्रयोगशाला को नहीं छोड़ सकती। वह कैमरा सेटिंग में समस्या पैदा करते हुए पिछली रिकॉर्डिंग चलाता है, तो दूसरे लोग सोच सकते हैं कि वह अभी भी प्रयोगशाला में है। ऐसा करते हुए वह प्रयोगशाला से बाहर चला जाता है और वह सीधे लिंडा के घर चला जाता है। वहां जाकर उसे लिंडा और मैथ्यू के बीच अफेयर के बारे में पता चलता है। वह अपना आपा खो देता है, क्योंकि लिंडा के लिए उसने मन से स्नेहपूर्ण भावनाएं थी। गुस्से में आकर उसने उसके घर की खिड़कियों का शीशा तोड़ दिया। बाहर देखने पर लिंडा को कोई नहीं मिलता। उसे शक है कि वह सेबेस्टियन हो सकता है। वह इसे परखने के लिए प्रयोगशाला में बुलाती है और प्रयोगशाला में एक कार्यकर्ता लिंडा को सूचित करता है सेबेस्टियन जहां है, क्योंकि बैकग्राउंड में अभी भी पहले की रिकॉर्डिंग चल रही है। जब सेबेस्टियन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था तो वह सोचता है कि सेबेस्टियन वहां है, लेकिन वास्तव में वह नहीं है। प्रयोगशाला में वापस लौटते हुए सेबेस्टियन गुस्से में है। वह वहां एक कुत्ते को मारता है। जब पशु डॉक्टर अगले दिन जानवरों को भोजन परोसने के लिए लौटता है तो उसे मरा हुआ कुत्ता मिलता है। वह इसके बारे में सेबेस्टियन से पूछती है, क्या आप इसके लिए जिम्मेदार हैं? सेबेस्टियन जवाब देता है, मैं इसके बारे में थोड़ा भी नहीं जानता। ये जानने के लिए वह सभी वीडियो रिकॉर्डिंग की जांच करती है, लेकिन उसे एक भी सबूत नहीं मिलता। सेबेस्टियन फिर रात में लिंडा के घर जाता है और लिंडा को वहां सेबेस्टियन की मौजूदगी का एहसास होता है। उसे शक है जरूर कोई है। इस समय वह खुद जांच के लिए प्रयोगशाला जाती है। तब वह जानती है कि सेबेस्टियन ने उन्हें मूर्ख बनाने की कोशिश की है, क्योंकि सेबेस्टियन मौजूद नहीं है। फिर वह अपने मुख्य डॉक्टर को इसके बारे में बताने का फैसला करती है। उस मुख्य डॉक्टर के पास जाने पर लिंडा और मैथ्यू ने उसे सब कुछ बता दिया। गुस्से में आकर वह डॉक्टर लिंडा और मैथ्यू को इस प्रोजेक्ट से बाहर कर देता है। वह डॉक्टर दोनों के जाने पर अपने अन्य सहकर्मियों को इसका खुलासा करने के लिए जा रहा था, लेकिन वहां फोन डेड हो गया था। इसी बीच सेबेस्टियन वहां पहुंच जाता है। उसने सीनियर डॉक्टर को डुबोकर मार डाला। अगली सुबह सेबेस्टियन फिर से प्रयोगशाला में आता है। लिंडा और मैथ्यू उस सीनियर डॉक्टर के फोन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो मुलाकात का दिन था। वहां पर सीनियर डॉक्टर का कोई फोन नहीं आता, क्योंकि वह नहीं थे। फिर लिंडा उस डॉक्टर को जानने के लिए जाती है। तभी उसे पता चलता है कि डॉक्टर की मौत डूबने से हुई है। तब लिंडा इस परियोजना के तथ्यों को सभी के लिए खोलने का फैसला करती है, क्योंकि सेबेस्टियन की अदृश्यता केवल उनके प्रयोगशाला सहकर्मियों को ही पता थी। बाकी लोग इससे अनजान थे। फिर उसने फोन किया, उसका फोन भी डेड था। वह बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुल रहा था, क्योंकि सेबेस्टियन ने दरवाजे के ताले के कोड चेंज कर दिए थे। केवल सेबेस्टियन का कोड था जो काम कर रहा था। वह सेबेस्टियन को किसी भी कीमत पर जब्त करने का फैसला करते हैं, क्योंकि वह अभी भी उस प्रयोगशाला में था। सेबेस्टियन
उनमें से एक लड़की को मार देता है जो प्रयोगशाला में लौटती है ताकि वह अपनी चीज ले सके। उन्हें इस बात का ज्ञान था कि सेबेस्टियन उन्हें एक एक करके खत्म कर देगा, क्योंकि वह अपनी अदृश्यता की वास्तविकता किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहता था। वह प्रयोगशाला में रखे एक उपकरण के माध्यम से सेबेस्टियन के स्थान पर पता लगाते हैं। उसे पकड़ने के लिए 2 लोग वहां जाते हैं। उनमें से एक मैथ्यू और दूसरा उसका दोस्त है। सेबेस्टियन वहां मैथ्यू को दोस्त को घायल कर देता है। मैथ्यू ने सेबेस्टियन पर भी अपनी बंदूक तान दी, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं होता है और उसका रूप वहां प्रकट होता है और वह वहां से भाग जाता है। मैथ्यू के फ्रेंड्स का खून बहुत ज्यादा बर्बाद हुआ था, इसलिए उसके लिए खून की जरूरत है। फिर लिंडा का दोस्त खून का इंतजाम करने जाता है और सेबेस्टियन भी वहां पहुंच जाता है और वह उस लड़की को खत्म कर देता है। वह मैथ्यू का दोस्त भी उसकी किस्मत से बच जाता है। अब लिंडा, मैथ्यू और उनके एक दोस्त सहित केवल 3 जीवित बचे थे। अब वह लिंडा के दोस्त की तलाश कर रहे हैं जो खून की व्यवस्था करने गया था। वह उसका शव ठंडे कमरे में पाते हैं। इसके अलावा लिंडा और मैथ्यू के अलावा तीसरे व्यक्ति को भी सेबेस्टियन द्वारा लोहे की छड़ से मार दिया जाता है। जब वह अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करता है तो सेबेस्टियन भी मैथ्यू को घायल कर देता है। वह लिंडा और मैथ्यू को फ्रीजर के ठंडे कमरे में छोड़ देता है और उसे चालू कर देता है। वह उन्हें वहीं छोड़कर चला जाता है। वह ठंडे तापमान के कारण उन्हें समाप्त करना चाहता है और फ्रीजर का तापमान धीरे धीरे नीचे आ रहा था, लेकिन लिंडा ने साहसपूर्वक दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। घायल होने के कारण मैथ्यू बेहोश था। अब सेबेस्टियन सीन पर आता है जो ठीक से तैयार हो जाते हैं। वह एक रसायन का प्रयोग करके बम बनाता है। फिर वह टाइमिंग सेट करके निकल जाता है। दूसरी ओर लिंडा भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग करके दरवाजा तोड़ने के लिए संघर्ष कर रही थी और इस समय वह सफल हो जाती है और दरवाजा खुल जाता है। वह दरवाजा खोलकर मैथ्यू को वहां से बाहर ले आती है और वह उसके पास आग जलाती है क्योंकि उसका शरीर जम गया था। अब लिंडा उस जगह चली जाती है जहां सेबेस्टियन मौजूद है। सेबेस्टियन लिफ्ट में था। लिंडा वहां पहुंचती है जब लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला होता है। लिंडा के पास फायर थ्रोवर है, इसलिए वह सेबेस्टियन को जलाने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। सेबेस्टियन आग की लपटों में लिपटा हुआ था और उसका शरीर भी धीरे धीरे जल रहा था। घायल होने के कारण सेबेस्टियन लिंडा से बदला लेना चाहता था। वह उसे किसी भी तरह से खत्म करना चाहता है। फिर लिंडा आग बुझाने वाला चालू करता है, जिसके बाद वहां से पानी गिरने लगता है। अब सेबेस्टियन कम दिखाई दे रहा था और वह लिंडा को समाप्त करना शुरू कर देता है। उसका पैर उसकी गर्दन पर रखते हुए वह उसका गला घोटने की कोशिश करता है। एक लोहे की छड़ पकड़े हुए मैथ्यू वहां पहुंचता है जब लिंडा की मृत्यु होने वाली होती है और वहां उसे लोहे की छड़ से सेबेस्टियन के सिर पर वार करता है, जिसके कारण सेबेस्टियन वहीं गिर जाता है। मैथ्यू लिंडा को ऊपर उठाता है और दोनों वहां से निकलने लगते हैं। सेबेस्टियन जो अभी भी जीवित था उस लोहे की छड़ को उठाता है। वह लगभग मैथ्यू को उस रॉड से मारने वाला है, जिससे उसे होश आ जाता है। सेबेस्टियन को धक्का देने की कोशिश करते समय रॉड एक बिजली के केबल से संपर्क करता है, जिसके बाद सेबेस्टियन नीचे गिरता हुआ बाहर खटखटाया जाता है। फिर मैथ्यू और लिंडा उस जगह चले जाते हैं जहां सेबेस्टियन ने बम को लगाया था। दोनों समझ चुके थे कि उनके पास समय कम है और वह इस बम के विस्फोट को नहीं रोक सकते और वह भी इस जगह को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन लिफ्ट से नहीं बच सके क्योंकि सेबेस्टियन ने लिफ्ट के संचालक को खराब कर दिया था। इसलिए वह उस सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं जो लिफ्ट के साथ है। जैसे ही वह चढ़ रहे हैं बम फट जाता है और चढ़ते समय सेबेस्टियन नीचे से लिंडा का पैर पकड़ता है क्योंकि सेबेस्टियन अभी भी जीवित था और मैथ्यू लिंडा को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मैथ्यू के आने से पहले सेबेस्टियन लिंडा के साथ लिफ्ट में आ जाता है। लिफ्ट में खड़े होकर लिंडा लिफ्ट में एक केबल को देखती है। ये केबल ही थी जो लिफ्ट को ऊपर से नीचे ला रही थी।
लिंडा अपने पैर से वहां एक बटन दबाती है, जिसके बाद उस केबल को लिफ्ट से काट दिया जाता है और सेबेस्टियन उस लिफ्ट के साथ नीचे गिर जाता है। विस्फोट के कारण नीचे की तरफ आग लगी है, जिसके बाद सेबेस्टियन जलकर मर जाता है और लिंडा सावधानी से मैथ्यू की ओर बढ़ना शुरू कर देती है। मैथ्यू के पास पहुंचने पर दोनों बच जाते हैं और उत्साहित हो जाते हैं। इसके साथ ही फिल्म का अंत भी हो जाता है। ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।